हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी कहानी जो चल रही थी वो शमशान भैरवी की चल रही थी। इसमें अघोरी साधना कर रहा था भैरवी को सिद्ध करने की। कहानी ये चल रही थी कि अघोरी ने रत्ना से कह दिया था कि वह लेट जाए, वह उसके साथ रमण करेगा। और अब वह आगे क्या होता है जानेंगे हम कहानी में। तो कहानी शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और भी बहुत सारी कहानियाँ आएंगी इसके बाद में भी। तो चलते हैं अपनी कहानी पर। अघोरी ने रत्ना को लेटने के लिए कह दिया और वह कह रहा था, लेटो मैं आ रहा हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। रत्ना चिष्टा भस्मी पर त्रिशूल के पास पसरती हुई बोली, मैं आज आपको आनंद के उस सागर में ले जाऊंगी जहाँ से आप कभी लौट नहीं पाएंगे। यही तो हम चाहते हैं, अवघड़ नशे में झूमते हुए बोला। समय निकला जा रहा है, जल्दी कर, आओ ना महाराज, मैं तो तैयार हूँ। रत्ना ने उसे खुला आमंत्रण दिया था तो अवघड़ आगे बढ़कर उसके ऊपर झुकने को हुआ। तभी कर्ण पिशाचिनी ने पुनः चेतावनी दी, सावधान शमशान पुत्र। लेकिन अघोरी दीनानाथ ने उसकी चेतावनी पर कान नहीं दिए। वह रत्ना पर झुकता चला गया। और फिर आगे क्या हुआ इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि आखिर कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो कहानी की शुरुआत हम जानेंगे रत्ना आखिर थी कौन और ये अवघड़ उसको किस प्रकार जानता था। तो पहले हम कहानी के शुरुआत में चलते हैं और एक सस्पेंस रहेगा जो लास्ट में हम खोलेंगे आखिर हुआ क्या। तो जो रत्ना के पिता थे चरणजीत सिंह प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। माँ चंद्रकला 5वां दर्जा पास घरेलू महिला थी। गृहस्थी संभालने के साथ साथ वह घर में सिलाई का काम करती थी। रत्ना 7 साल की हो चुकी थी। पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका दाखिला कस्बे के उसी स्कूल में करा दिया था जहां वह स्वयं अध्यापक थे। रत्ना का भाई राजेश मात्र 4 साल का था जब उसे निमोनिया हुआ। कुछ डॉक्टरों के कमी और कुछ लापरवाही से राजेश का निमोनिया बिगड़ गया। काफ़ी दवा दारू के बाद भी जब राजेश दिन पर दिन सूखता चला गया तो चंद्रकला को लगा कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। उसी वजह से वह ठीक नहीं हो पा रहा है। चरणजीत सिंह हालांकि पत्नी की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन चंद्रकला ने उनकी एक न सुनी। वह झाड़ फूंक तथा टोना टोटका करवाने के पीछे भागने लगी। उसने वह सब कुछ किया जो ऐसे लोगों ने बताया, लेकिन नतीजा कुछ भी न निकला। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों कस्बे में शमशान में एक अवघड़ ने डेरा डाला था। जल्दी ही कस्बे भर में खबर आ गई कि शमशान वाला अवघड़ सिद्ध है। वह जिस पर हाथ रख देता है उसके सिर से सारी बलाएं टल जाती हैं। चंद्रकला को पता चला तो राजेश को लेकर वह भी अवघड़ दीनानाथ से मिलने गई। ईश्वर जाने यह उस कनपटे अघोरी के आशीर्वाद का प्रताप था या उसकी दी हुई जड़ी बूटियों का असर कि कुछ ही दिनों में राजेश भला चंगा हो गया। बेटे के ठीक हो जाने से अवघड़ के प्रति चंद्रकला की अंधभक्ति बढ़ गई और यह बढ़ना स्वाभाविक भी था। वह उसे ही अपना भगवान मानने लगी। यहाँ तक कि अवघड़ के सामने चंद्रकला की नज़रों में पति की भी कोई इज्जत न रही। रत्ना ने अवघड़ को पहली बार तब देखा था जब वह उसके घर आया था। तब वह 10 साल की थी और दुनियादारी की बहुत सारी बातें जानने समझने लगी थी। उस वक्त अवघड़ की उम्र 25 या 26 साल रही होगी। उलझी हुई बड़ी बड़ी जटाएं, बेतरतीब फैली हुई स्याह दाढ़ी, शरीर से वह गंदा जरूर लगता था पर चेहरे पर अनोखा तेज था उसके। बात बात में गाली बकता और चंद्रकला को छोड़कर सबसे अभद्रता से पेश आता। माँ के कहने पर रत्ना ने अवघड़ को पैर छुए और अट्ठास लगाते हुए उसने चंद्रकला की ओर देखकर कहा, चंद्रकला तेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, मैं उसे अपनी भैरवी बनाऊंगा। आज से ये मेरी हो गई। अवघड़ की बात सुनकर चंद्रकला खुश हो गई। उसके हाथ जोड़कर वह कहने लगी, सब कुछ आपका ही तो है महाराज, मैं तो मात्र आपकी चरणदासी हूँ। जब यह बात चरणजीत सिंह को पता चली तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने चंद्रकला को फटकारा, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा भी तो। जानती है क्या होती है भैरवी, कैसे बनाई जाती है। उस दिन चरण सिंह चंद्रकला पर बहुत बरसे थे। गुस्से से फुफकारते हुए उन्होंने कहा था, मैं तुझे ना कभी रोकूंगा और ना कभी रोका है। तू भैरवी बन चाहे डाकनी पिशाचनी, मैं कुछ नहीं कहूँगा।
पर मेरी बेटी के बारे में कभी ऐसा सोचना भी मत। पति का गुस्सा देखकर चंद्रकला चुप्पी साध गई। उसे शांत देख चरणजीत सिंह समझे कि वह उनके गुस्से का कारण समझ गई है और देर सवेर लाइन पर आ ही जाएगी। काश ऐसा हो पाता, लेकिन बात तो इससे विपरीत हुई। वह पति के पीछे कई सारी तांत्रिकें करती थी। रत्ना और राजेश को भी वह धमकी देकर खामोश रखती थी। और कश्मीर में सिर्फ चंद्रकला के घर आता था। चंद्रकला उसकी खूब सेवा करती थी। तरह तरह के चमत्कार दिखाकर वह सबकी नज़र में सिद्ध पुरुष बन बैठा था। अघोरी ना जाने क्या ऊल जुलूल बकता, गालियाँ देता, पर उसकी ये हरकतें किसी को बुरी नहीं लगती थीं। और अमून चंद्रकला के घर आता जब घर में चरण सिंह नहीं होते थे। इत्तेफाक से एक दिन अवगढ़ उनके घर में बैठा मोहल्ले की औरतों को गाली गलौज कर रहा था। तभी चरण सिंह आ गए। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पहले माँ को डांटा, यह घर है, कोई झंडू खाना नहीं, जहाँ जो चाहे बकता रहेगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा सोचा है कभी? तुम्हारी सनक के पीछे मैं अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ूंगा। फिर उन्होंने अवगढ़ को धुतकारा, पाखंडी निकल जा यहाँ से, खबरदार जो दोबारा मेरे घर में कदम रखा। साधु वो होता है जो तन से, मन से, विचारों से और खान पान से सात्विक होता है। चरण सिंह की बात सुनकर अवगढ़ की आंखें अंगारे की तरह दहकने लगीं। वह अपना त्रिशूल और खप्पर उठाकर क्रोध में उठा और दायां हाथ ऊपर उठाकर चीखा, अघोरी जहां पैर रख देता है वह जगह उसकी हो जाती है। इस जगह हम पैर रख चुके हैं, जान ले यह घर आज से तेरा नहीं मेरा है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। रही बात तेरी तो तू ही इस घर की चौखट से एड़िया रगड़ रगड़ कर मरेगा। अवगढ़ जाने लगा तो चंद्रकला ने उसके पैर पकड़ लिए। क्षमा महाराज, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। अवगढ़ ने चंद्रकला की एक न सुनी। वह उसे ठोकर मारते हुए बाहर निकल गया। उस दिन के बाद अवगढ़ ने घर आना बंद कर दिया। अलबत्ता चंद्रकला उससे मिलने शमशान जाती रहती थी। लोगों को अवगढ़ के सांप की पता चली तो उन्होंने चरण सिंह को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वह उससे माफ़ी मांग ले, पर चरणजीत सिंह नहीं माने। इसका नतीजा ही भी जल्दी सामने आ गया। हुआ वही जो अघोरी ने कहा था। महीना गुजरते गुजरते चरणजीत सिंह बीमार होने लगे। दवा दारू भी खूब करवाई गई, पर कोई लाभ ना हुआ। जल्दी उन्होंने चारपाई पकड़ ली। वह एक बार चारपाई से क्या लेटे तो फिर लाश बनकर ही उतरे। चरण सिंह की मौत के बाद अवगढ़ की शान में बड़ा इजाफा हुआ। अवगढ़ का श्राप पूरा होने के बाद कस्बे के लोग जहां उससे डरने लगे थे, वहीं उनके मन में उसके प्रति अप्रत्याशित रूप से श्रद्धा भी बढ़ गई थी। चरण सिंह की मौत के बाद अवगढ़ ने उनके घर फिर आना शुरू कर दिया था। विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं के बहाने वह रात को वहीं रुकता था। जिस रात अवगढ़ रुकता उस रात चंद्रकला और वह एक ही कमरे में रहते। सुबह अवगढ़ कब वापस जाता किसी को नहीं पता चलता, रत्ना और राजेश को भी नहीं। इस बीच एक अप्रत्याशित बात जरूर हुई थी। चरण सिंह की मौत के बाद उनके घर की समृद्धि कम होने की बजाय बढ़ने लगी थी। लोग उसे अवगढ़ का वरदान मानते थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि मोहल्ले के लोग, खासकर स्त्रियां ने तो बाबा की सोबत में रहने के कारण चंद्रकला को भी देवी मान लिया था। वह उन्हें आशीर्वाद देकर कृतार्थ करने लगी थी। अपने स्वार्थ की खातिर कोई औरत कितना गिर सकती है और भक्ति भाव की आड़ में कोई साधु किस हद तक गिर सकता है, ये रत्ना ने जाना जब वह 14 वर्ष की थी। उसी दिन उससे पहली बार पता चला कि अवगढ़ और उसकी माँ बंद कमरे में कौन सा अनुष्ठान करते हैं। दरअसल जब से रत्ना ने औरत मर्द के शारीरिक संबंधों के बारे में जाना था, तब से उसे अपनी माँ और अवगढ़ पर शक होने लगा था। इसी हकीकत को जानने के लिए उसने उस कमरे के दरवाजे में एक छेद खोला जिसमें तांत्रिक क्रियाएं होती थी। ये काम रत्ना ने तब किया जब चंद्रकला घर में नहीं थी और न राजेश। उसी रात जब चंद्रकला और अवगढ़ तांत्रिक क्रिया करने के नाम पर कमरे में बंद हुए तो आधी रात को रत्ना छुपकर उठी। छेद से आंख लगाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर रत्ना सन्न रह गई। उसे उन दोनों पर नफरत होने लगी। अघोरी की मान्यता कस्बे में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में फैल गई थी। लोग तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं कराने के लिए उसे मुर्गे शराब की बोतलें चढ़ाते थे, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ होता ये रत्ना को ना पता था।
रत्ना भी अपनी माँ और औघड़ की हकीकत जान चुकी थी, लेकिन दुख इस बात का था कि इज्जत की वजह से यह बात किसी को बता नहीं सकती थी। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। चरण सिंह की मौत को 5 साल हो गए थे। रत्ना 16 साल की हो चुकी थी। माँ की तरह सुंदर तो वह थी ही, और चढ़ते यौवन ने उसे और निखार दिया था। तभी एक दिन चंद्रकला ने उससे कहा, रत्ना, तुझे जवान करने के लिए मैंने अपनी जवानी होम कर दी। अब तुझे औघड़ बाबा की भैरवी बनना है। जिस दिन तू भैरवी बन जाएगी, कई सारी शक्तियाँ तुझे मिल जाएंगी। उस दिन हम सबका जन्म सफल हो जाएगा और संपन्नता हमारे कदम चूमने लगेगी। मुझे किसी की भैरवी नहीं बनना। रत्ना गुर्राई, तुम उस धूर्त के जाल में फंस गई हो। अब मुझे भी फंसाना चाहती हो? कैसी माँ हो तुम, जो बेटी के बुरे भले का ख्याल तक नहीं। ख्याल है तभी तो कह रही हूँ, चंद्रकला बोली। बाबा ने बताया है अभी से तांत्रिक क्रियाएं शुरू होंगी, तब कहीं जाकर 1.5 साल में तुम भैरवी की शक्तियाँ प्राप्त करोगी। मैंने कह दिया ना कि मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। मुझे ना भैरवी बनना है, न शक्तियाँ चाहिए। भगवान ने मुझे जो शक्ति दी है वह काफ़ी है। तू बाबा के क्रोध को नहीं जानती है और अपने बाप की मौत को भी। तुझे भी भरी जवानी में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना है तो कर देना इनकार बाबा से। माँ के शब्द रत्ना के दिल को तीर तीर कर चुके थे, लेकिन पिता की मौत याद आते ही वह नर्वस हो गई। उसने सोचा तो 3 रास्ते नजर आए, पहली मौत, दूसरा घर छोड़ना और तीसरा भैरवी बनना। अंततः वह इसी नतीजे पर पहुंची कि चैन से जीना है तो उसे भैरवी बनना ही पड़ेगा। और अघोरी दीनानाथ की भैरवी बनने के लिए चंद्रकला अमावस की उस रात को रत्ना को लेकर शमशान छोड़ने आई थी और फिर लौट गई। रत्ना ने जिस समय घर लौटकर दरवाजे का दस्तक दिया, रात्रि का तीसरा पहर बीतने लगा था। दस्तक होते ही चंद्रकला की अंदर से आवाज़ आई, कौन? शायद वह रात आंखों में ही काट रही थी। कुछ एक पलों तक रत्ना खामोश रही और फिर आहिस्ता से बोली, माँ दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। बेटी की आवाज़ पहचान कर चंद्रकला ने किवाड़ खोल दिए। रत्ना तेजी से भीतर दाखिल हुई और द्वार बंद कर लिया। नाइट लैम्प की रोशनी में चंद्रकला ने देखा कि रत्ना की सांसें धौंकती की तरह चल रही हैं। कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह सरापा पसीने में डूबी हुई थी। कुछ एक क्षणों तक चंद्रकला अपनी पुत्री की आंखों में झांकती रही। शायद उसे बेटी की सांसों में से शराब की दुर्गंध आ रही थी, पर इस बारे में उसने कुछ नहीं पूछा। रत्ना औघड़ बाबा से दीक्षा प्राप्त कर ली? हाँ माँ, फूलती सांसों को काबू करके रत्ना ने जवाब दिया। अचानक चंद्रकला चौंकी। उसने देखा रत्ना के निचले वस्त्रों पर ताज़ा रक्त के धब्बे लगे हैं। रत्ना, चंद्रकला ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर खून के दाग कैसे? माँ, यह खून मेरा नहीं। रत्ना अपनी माँ के प्रश्न का आशय समझ बोली, मैं जैसी घर से आई थी वैसी वापस आई हूँ। इसके आगे एक भी शब्द नहीं कहा रत्ना ने और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। वह यह भी ना देख सकी कि उसका उत्तर सुनकर माँ के अधरों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई थी। और अगली सुबह कनफटा अघोरी दीनानाथ शमशान में मरा पाया गया। उसकी मौत को लेकर कस्बे में चर्चा थी कि तंत्र साधना में त्रुटि हो जाने के कारण अघोरी की सिद्ध शमशान भैरवी ने ही उसके प्राण हर लिए थे। उसके ही त्रिशूल से उसका पेट चीर दिया था। तो कहानियाँ समाप्त होती है। और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहेंगी, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा। बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।